इतिहास में ऐसे कई शासक हुए हैं जिनकी कहानी उनके पराक्रम और न्यायप्रियता के लिए याद की जाती है, लेकिन कुछ ऐसे भी हुए हैं जिनका नाम अत्याचार, क्रूरता और छल कपट के लिए इतिहास के काले पन्नों में दर्ज है। ऐसे ही एक शासक की कहानी आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं। ये कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की जिसने अपने ही पिता को कैद कर दिया, अपने भाइयों को मार डाला, लाखों निर्दोष लोगों पर जुल्म किए। ये कहानी है मुगल बादशाह औरंगजेब की, जिसे इतिहास में उसकी कट्टर नीतियों और सत्ता के लिए किए गए अमानवीय अत्याचारों के लिए जाना जाता है। औरंगजेब का नाम लेते ही इतिहास के पन्नों में एक ऐसे क्रूर शासक की छवि उभरती है जिसने अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जाने में संकोच नहीं किया। औरंगजेब ने धर्म के नाम पर अत्याचार की नई परिभाषा लिख दी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एक व्यक्ति अपने ही परिवार के खिलाफ इतना निर्दयी कैसे हो सकता है? आखिर ऐसा क्या था कि उसने अपने ही पिता शाहजहां को कैद कर लिया, अपने भाइयों को एक एक करके मरवा दिया? क्या उसे सत्ता के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं देता था? 1618 में मुगल सम्राट शाहजहां और मुमताज महल के यहाँ एक बालक का जन्म हुआ जिसका नाम मुहिउद्दीन मोहम्मद रखा गया। आगे चलकर यही बालक इतिहास में औरंगजेब के नाम से जाना गया। औरंगजेब का पालन पोषण मुगल दरबार में बड़े ही शाही ठाठ बाट से हुआ। शाहजहां अपने बड़े पुत्र दारा शिकोह को उत्तराधिकारी बनाना चाहता था, क्योंकि दारा न केवल प्रशासन में कुशल था बल्कि सूफी और हिंदू धर्म ग्रंथों में भी रुचि रखता था। वह हिंदू मुस्लिम एकता का समर्थक था। इसके विपरीत औरंगजेब बचपन से ही कठोर, अनुशासन प्रिय और महत्वाकांक्षी था। उसे इस बात से चिढ़ थी कि उसके पिता दारा को अधिक महत्व देते थे। औरंगजेब को यह एहसास हो चुका था कि उसका पिता शाहजहां केवल दारा शिकोह को अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहता है। यह सोचकर उसके भीतर सत्ता की भूख और भी तेज हो गई। उसके 3 अन्य भाई भी सत्ता के लिए संघर्ष कर रहे थे। दारा शिकोह शाहजहां का प्रिय पुत्र जो धर्मनिरपेक्ष नीतियों का समर्थक था, दूसरा शुजा बंगाल का गवर्नर जो स्वयं को उत्तराधिकारी मानता था, और तीसरा मुराद बख्श गुजरात का गवर्नर जिसे औरंगजेब ने अपने पक्ष में कर लिया था। औरंगजेब ने धीरे धीरे अपनी चालें चलनी शुरू की। उसे एहसास था कि सीधे सीधे दारा शिकोह को चुनौती देना आसान नहीं होगा, इसलिए उसने एक योजनाबद्ध तरीके से पहले अपने भाइयों और फिर अपने पिता को निशाना बनाया। साल 1658 मुगल साम्राज्य में सत्ता संघर्ष अपने चरम पर था। शाहजहां बीमार पड़ गया और चारों भाइयों के बीच गद्दी हथियाने की लड़ाई तेज हो चुकी थी। दिल्ली की गद्दी पर बैठने के लिए औरंगजेब को सिर्फ 2 चीजें करनी थी: दारा शिकोह को खत्म करना और अपने पिता को बेबस कर देना। 1668 में संभलपुर के युद्ध में औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच निर्णायक टकराव हुआ। दारा के पास बड़ी सेना थी, लेकिन वह एक कुशल योद्धा नहीं था। दूसरी ओर औरंगजेब ने लड़ाई को धैर्य और रणनीति से लड़ा। अंततः दारा शिकोह बुरी तरह हार गया और उसे दिल्ली से भागना पड़ा। इस युद्ध के बाद औरंगजेब ने तेजी से दिल्ली पर कब्जा जमा लिया। अब उसके सामने एक और चुनौती थी: शाहजहां को सत्ता से हटाना। शाहजहां ने जब सुना कि औरंगजेब दिल्ली पर कब्जा कर रहा है तो उसने अपनी सेना को तैयार करने की कोशिश की, लेकिन औरंगजेब पहले से ही चाल चल चुका था। जून 1658 में औरंगजेब ने आगरा किले को चारों तरफ से घेर लिया। शाहजहां ने औरंगजेब से कहा, मुझे सत्ता से कोई मतलब नहीं, लेकिन दारा को छोड़ दो। औरंगजेब ने चालाकी से जवाब दिया, अब्बा हुजूर, आपको सिर्फ आराम करने की जरूरत है, मैं आपकी सेवा करूंगा। इसके बाद औरंगजेब ने अपने पिता को आगरा किले में कैद कर दिया। शाहजहां के पास कोई विकल्प नहीं बचा था। उसे अपनी पत्नी मुमताज की कब्र के पास एक कमरे में बंद कर दिया गया। दारा शिकोह, जो कभी दिल्ली का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति था, अब मुगल साम्राज्य का भगोड़ा बन चुका था। वह एक जगह से दूसरी जगह भागता रहा। 1659 में जब दारा शिकोह गुजरात पहुंचा तो वहां के सूबेदार ने उसे पकड़कर औरंगजेब को सौंप दिया। औरंगजेब के सामने अब सवाल था, क्या किया जाए? कुछ मंत्रियों ने सुझाव दिया कि उसे मौत के घाट उतार देना चाहिए। कुछ ने कहा कि उसे किसी अंधे कुएं में डालकर भुला देना चाहिए। लेकिन औरंगजेब के लिए यह काफी नहीं था। वह चाहता था कि दारा को अपमानित किया जाए। 30 अगस्त 1659 दारा को दिल्ली लाया गया और एक गद्दे पर बिठाकर पूरे शहर में घुमाया गया। उसे एक आम अपराधी की तरह पेश किया गया। इसके बाद उसका सिर काट दिया गया और वह सिर शाहजहां को भेज दिया गया। जब शाहजहां ने अपने बेटे का सिर देखा तो वे फूट फूट कर रो पड़ा। अब औरंगजेब के लिए बस 2 ही भाई बचे थे, शुजा और मुराद बख्श। बंगाल का गवर्नर शुजा खुद को मुगलों का नया सम्राट मानता था, लेकिन औरंगजेब की सेना ने उसे पराजित कर दिया। वह बर्मा, जिसे अब म्यांमार कहते हैं, वहां भाग गया, जहां उसकी हत्या कर दी गई। दूसरा भाई औरंगजेब ने सत्ता संघर्ष के दौरान मुराद से गठबंधन किया था, लेकिन जब उसकी जरूरत खत्म हो गई तो उसने मुराद को धोखे से पकड़ लिया। 1661 में मुराद को जेल में जहर देकर मार दिया गया। अब औरंगजेब अकेला वारिस था।
शाहजहां कैद में था, दारा और मुराद मारे जा चुके थे और शुजा भी खत्म हो गया था। अब कोई नहीं था जो औरंगजेब को चुनौती दे सके। 31 जुलाई 1659 औरंगजेब ने खुद को आलमगीर, संसार को जीतने वाला, की उपाधि के साथ मुगल सम्राट घोषित कर दिया। 1659 में जब औरंगजेब ने दिल्ली की गद्दी संभाली तो उसका शासनकाल हिंदू, जैन, सिख और अन्य गैर मुस्लिम समुदायों के लिए बेहद कठिन साबित हुआ। उसने न केवल बड़े स्तर पर मंदिरों को तोड़ा, बल्कि जबरन धर्मांतरण, जजिया कर और अन्य दमनकारी नीतियों को भी लागू किया। हिंदू मंदिरों पर हमला। औरंगजेब ने हिंदू मंदिरों को केवल धार्मिक आधार पर ही नहीं, बल्कि हिंदुओं की संस्कृति और शक्ति के प्रतीक के रूप में भी देखा। उसने कई महत्वपूर्ण मंदिरों को तोड़ा और उनकी जगह मस्जिदें बनवाईं। पहला, काशी विश्वनाथ मंदिर, वाराणसी, 1669। काशी हिंदू धर्म की आस्था का केंद्र माना जाता था। यहाँ स्थित काशी विश्वनाथ मंदिर भगवान शिव को समर्पित था। 1669 में औरंगजेब ने आदेश दिया कि इस मंदिर को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया जाए। मंदिर को तोड़कर उसकी जगह ज्ञानवापी मस्जिद बनवाई गई। हिंदुओं को वाराणसी में धार्मिक अनुष्ठान करने से रोका गया। दूसरा, मथुरा का केशव देव मंदिर, 1670। भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली मथुरा में स्थित केशव देव मंदिर भी औरंगजेब के निशाने पर था। 1670 में उसने इस मंदिर को तोड़वाकर वहां ईदगाह मस्जिद बनवाई। कहा जाता है कि मंदिर का विध्वंस इसलिए किया गया ताकि हिंदू श्रद्धालु वहां पूजा न कर सकें। मथुरा में जश्न मनाने और तीर्थ यात्रा पर भी कई प्रतिबंध लगाए गए। तीसरा, सोमनाथ मंदिर, गुजरात, जो पहले भी महमूद गजनी द्वारा नष्ट किया गया था। हिंदुओं ने मंदिर को पुनः निर्मित किया था, लेकिन औरंगजेब ने इसे फिर से गिराने का आदेश दिया। उसने गुजरात के गवर्नर को आदेश दिया कि मंदिर को तोड़ दिया जाए और वहां मस्जिद बनाई जाए। कई हिंदू पुजारियों को मार दिया गया और मूर्तियों को नष्ट कर दिया गया। इसके अलावा औरंगजेब ने कई अन्य प्रसिद्ध मंदिरों को भी निशाना बनाया। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर पर हमला किया गया। वृंदावन के कई मंदिरों को नुकसान पहुंचाया गया। अजमेर के पुष्कर तीर्थ स्थल पर प्रतिबंध लगाए गए। अकबर ने अपने शासनकाल में जजिया कर समाप्त कर दिया था, लेकिन औरंगजेब ने 1679 में इसे फिर से लागू कर दिया। जजिया कर एक विशेष कर था जो हिंदू, सिख, जैन पर लगाया जाता था। हिंदुओं को अपने धर्म का पालन करने के लिए यह कर देना पड़ता था। इस कर को न देने वालों को जबरन इस्लाम स्वीकार करने के लिए बाध्य किया जाता था। औरंगजेब के इस कट्टर रवैये के कारण हिंदू राजाओं और मुगलों के बीच संघर्ष तेज हो गया। औरंगजेब के मंदिर तोड़ने और जजिया कर लगाने का विरोध सबसे पहले मेवाड़ के महाराणा राज सिंह ने किया। उन्होंने मुगल सेना के खिलाफ युद्ध छेड़ा और औरंगजेब की नीति के खिलाफ आवाज उठाई। कई वर्षों तक संघर्ष के बाद मुगल सेना को भारी नुकसान उठाना पड़ा। राजपूतों ने भी औरंगजेब की नीतियों के खिलाफ विद्रोह किया। औरंगजेब ने इन राज्यों पर हमले किए, लेकिन उन्हें पूरी तरह से काबू नहीं कर पाया। कई हिंदू साधुओं और संतों को कैद किया गया और उन्हें जबरन धर्म परिवर्तन करने पर मजबूर किया गया। कई मंदिरों के पुजारियों को मार दिया गया या निर्वासित कर दिया गया। धार्मिक ग्रंथों को जलाया गया और उनकी जगह इस्लामी किताबें रखने को कहा गया।